इजिप्ट यानी मिस्र, फ़िरौनों की सरज़मीन। दोस्तों, मिस्र का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने तकोनी शक्ल के पहाड़ आने लगते हैं। आखिर ये इतनी बड़ी पहाड़ नुमा चीज़ है क्या? जी हाँ दोस्तों, ये है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। कहा जाता है कि मिस्र में 138 से ज़्यादा पिरामिड्स मौजूद हैं, जो कि कमोबेश 5000 साल पुराने हैं। और इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी ये पिरामिड आज तक किस तरह कायम हैं और किस तरह ये कुदरती आफात का मुकाबला कर रहे हैं, किस तरह ये इतने भारी भरकम जंजलों से लड़ रहे हैं और किस तरह रेत के तूफानों के सामने डट के खड़े हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ये पिरामिड्स क्यों बनाए गए, इनको बनाने का मकसद क्या था और एक पिरामिड कितने एरिया में तामीर किया गया, इसको बनाने में कितना और कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ, कितने मज़दूरों ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया। दोस्तों, ये जब सब जानने के लिए आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ इस मालूमाती पैगाम को लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, बात करते हैं ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की, क्योंकि सबसे बड़ा समझा जाता है। दोस्तों, ये पिरामिड 104 कनाल के एरिया पर बनाया गया है और आप सब दोस्तों की तरह मैं भी ये समझता था कि ये चंद कनाल पर बनाया गया है, लेकिन दोस्तों नहीं। जैसा जैसा माहिरीन ने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि ये 13 एकड़ के बड़े रकबे पर तामीर किया गया, जो कि तकरीबन 9 फुटबॉल के मैदानों के बराबर का एरिया बनता है। दोस्तों, आमतौर पर बिल्डिंग बनाने के लिए छोटी छोटी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आपने मुगलिया तर्ज तमीर हमारी पिछली वीडियोज़ में देखा होगा कि छोटी छोटी ईंटों को पत्थर या गारे की मदद से जोड़कर बिल्डिंग बनाई जाती है। मगर दोस्तों, यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। इसको बनाने के लिए 23 लाख से ज़्यादा भारी भरकम पत्थरों का इस्तेमाल हुआ और कई पत्थर इनमें से ऐसे भी हैं जिनका वज़न 50,000 किलोग्राम तक है। दोस्तों, अगर इस पूरे पिरामिड के वज़न का अंदाज़ा लगाया जाए तो तकरीबन इसका वज़न 1,60,000 टन के करीब बनता है, जो कि दुबई की मशहूर व मारूफ बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जैसी 12 इमारतों के बराबर बनता है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है, इतने भारी भरकम पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुँचाए गए और इतने भारी पत्थरों से इस इमारत को बनाने का मकसद क्या था और इस वक्त इसकी तामीर कैसे मुमकिन हुई जब इंसान के पास ना तो कोई मशीनें थी और ना ही कोई टेक्नोलॉजी। कैसे एक एक इंच इस इमारत का सीधा और नाप तोल कर बनाया गया। दोस्तों, किस तरह इतने भारी पत्थरों को मुरब्बई और मुस्ततिली शक्ल में काट कर इस कदर बुलंदी पर पहुँचाया होगा। वो कौन से शातिर दिमाग थे जिन्होंने इनको इस कदर सफाई और महारत से बनाया कि आज तक ये कुदरती आफात का मुकाबला करते आ रहे हैं। और हैरत कर देने वाली बात यह है कि तमाम पिरामिड के एंगल 51.5 डिग्री पर फिक्स हैं। दोस्तों, कई सालों से बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट इस अजीम पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। जहन में चंद सवालात आए, जैसे कि बग़ैर किसी आले के इस पिरामिड की हर साइड मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जुनूब में फिक्स की गई। दोस्तों, किसी भी इमारत के लिए ज़मीन का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। आया कि जहाँ पर ये इमारत बनाई जाएगी ये ज़मीन उस इमारत का वज़न सह पाएगी या नहीं। तो दोस्तों, पिरामिड्स के लिए भी सबसे पहले ऐसी ज़मीन तलाश की गई होगी जो इन 23 लाख भारी भरकम पत्थरों का वज़न बर्दाश्त कर सके। इसके बाद मरहला था नक्शा बनाने का। दोस्तों, कहा जाता है कि मिस्र के लोग सितारा का इल्म खूब जानते हैं, तो इस मामले में उन्होंने भी सितारों की मदद ली और पिरामिड की साइड को सितारों की मदद से मार्क किया गया। आमतौर पर इन सितारों को पोलर स्टार या सिमत बताने वाले सितारे कहा जाता है। दोस्तों, माहिरीन हैरान है कि इस बुनियादी तरीक़ाकार से इस पिरामिड की सिमत का तयन आखिर कैसे किया गया, वो भी ज़ीरो एरर के साथ। अब मरहला था ज़मीन को लेवल करना, क्योंकि दोस्तों जहाँ ये पिरामिड कायम है वहाँ रेत के पहाड़ नुमा बहुत बड़े बड़े टीले मौजूद हैं जिनको हमवार करना बहुत ज़रूरी था। अगर उस वक्त ज़मीन में चंद इंच का लेवल भी आउट होता तो पिरामिड दौरान तामीर ही गिर जाते। हमारे यहाँ भी जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो अमूमन पाइप लेवल, लेज़र लेवल या बबल लेवल इस्तेमाल किया जाता है, मगर इस वक्त ये तीनों चीज़ें मौजूद नहीं थी। तो अब आपको बताते हैं कि किस तरह से ज़मीन को लेवल किया गया। इस मकसद के लिए साइड के चारों तरफ खुदाई करके खालियाँ बनाई गई होंगी और इन खालियों में पानी भर दिया गया होगा और ज़मीन का हिस्सा इस लेवल से जो नहीं मिलता होगा वहाँ पर ज़मीन की सतह से मिट्टी उठाकर या मिट्टी डालकर उस सतह को हमवार किया जाता होगा। रिसर्च में यह भी पाया गया कि एक सादा तरीन आला जो आज भी कई लोकल मिस्त्री इस्तेमाल करते हैं, 2 लकड़ियाँ जिनके दरमियान में एक रस्सी और उस रस्सी के साथ लोहे या पत्थर का एक टुकड़ा बंधा हुआ होता है, उसको ज़मीन पर रख देते हैं। दोस्तों, अगर दरमियान वाले पत्थर की रस्सी बिल्कुल दरमियान में आ जाए और वो ज़मीन के साथ टच ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि साइडों की ज़मीन एकदम लेवल्ड है। दोस्तों, पिरामिड की सिमत का तयन भी हो चुका था, ज़मीन का इंतखाब भी हो चुका था और अब बारी थी तामीर शुरू करने के लिए।
और इसके लिए दरकार था बिल्डिंग मटेरियल। जी हाँ, ये बिल्डिंग मटेरियल कोई आम ईंटें या पत्थर नहीं, बल्कि हज़ारों टन वजनी बड़े बड़े पत्थर। दोस्तों आज के दौर में जब पहाड़ों से पत्थर तोड़े जाते हैं तो ये गोला बारूद की मदद से या बड़े बड़े कटर की मदद से पहाड़ों से अलग किए जाते हैं। मगर दोस्तों उस वक्त 5000 साल पहले ये चीज़ें तो मौजूद नहीं थी। कैसे इन हज़ारों टन वजनी पत्थरों को इतनी सफाई से काटा गया? जी हाँ, हम आपको बताते हैं। दोस्तों ये काम किया गया सादा कॉपर की छेनी और लकड़ी के हथौड़े की मदद से। और दोस्तों कहा जाता है कि इस कॉपर की छेनी में जो रिसर्च से पता चला, ये कोई छेनी आम छेनी नहीं थी, बल्कि इस छेनी के मटेरियल में एक जहरीला मादा संख्या, जिसे आजकल इंग्लिश में आर्सेनिक के नाम से जाना जाता है, वो मिलाकर इस छेनी की सख्ती को बढ़ाया गया था। कई दिनों और मज़दूरों की मेहनत के बाद एक पत्थर तैयार किया जाता। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताते जाएं कि पत्थरों की कटाई कंस्ट्रक्शन साइट से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर थी। जी हाँ, जहाँ पर पत्थर तैयार किए जा रहे थे, जहाँ पर पहाड़ थे लाइमस्टोन के, वो तकरीबन गीज़ा से दूर टोरा के शहर में वाक़या थे। दोस्तों अब मसला था कि इन पत्थरों को, जो कि कम से कम 50,000 किलो वज़नी पत्थर थे, बताया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक पत्थर का वज़न इतना होगा, इतनी दूर कैसे ले जाया जाए। लेकिन दोस्तों करने वालों ने ये काम भी मुमकिन करके दिखाया और 23 लाख पत्थरों को कंस्ट्रक्शन साइट पर लाया गया, जबकि ना तो कोई हैवी मशीनरी मौजूद थी, ना हैवी ट्रक्स मौजूद थे और ना ही कोई ऐसी क्रेन्स मौजूद थी जिनकी वजह से पत्थरों को उठाकर लादा जाए और यहाँ तक कंस्ट्रक्शन साइट तक लाया जा सके। दोस्तों अगर आज के दौर में भी ये भारी भरकम काम मशीनों की मदद से करना पड़े तो कंस्ट्रक्शन कंपनियां 1000 बार सोचेंगी कि इस काम को कैसे सरअंजाम दिया जाए। दोस्तों कहा जाता है इस वक्त ये काम मज़दूरों और कश्तियों की मदद से ले गया, और मज़दूर भी दोस्तों वो कोई आम मज़दूर नहीं थे। रिसर्च में पाया गया कि वो बहुत नहायत ही ताकतवर इंसान थे, क्योंकि आम इंसान के बस का ये काम नहीं था। इस मकसद के लिए मिस्र में बहने वाले दरिया का फ़ायदा उठाया गया और हज़ारों मज़दूरों की आर्मी ने इन बड़े बड़े पत्थरों को कश्तियों में लादकर कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाया गया। दोस्तों कहा जाता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर नहरें भी खोदी गई थी, क्योंकि दरिया से नहरों में जो पानी बहता था तो उन कश्तियों को नहर के अंदर लाया जाता था ताकि एन कंस्ट्रक्शन साइट पर पत्थरों को बआसानी पहुँचाया जा सके। और इन नहरों के शवाहिद आज भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिल रहे हैं। जो रिसर्च आगे बढ़ती गई, माहिरीन को इनके इन सब सवालों के जवाब मिलते गए, लेकिन एक सवाल ऐसा भी था जिसका जवाब अभी बाकी था। जी हाँ, वो सवाल था कि इतने भारी पत्थरों को आखिर इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया। इसके लिए दोस्तों आज तक भी मुख्तलिफ थ्योरीज दी जाती हैं। मसलन या तो पत्थरों को स्पाइरल ढलान के ज़रिए ऊपर ले जाया गया होगा, या फिर जिग जैग ढलान बनाई गई होगी, जैसा आज के दौर में भी आप देखते हैं कि ढलान के ज़रिए किसी भारी भरकम चीज़ को घसीट कर ऊपर बआसानी ले जाया जा सकता है। और यह दोस्तों काम हज़ारों इंसानों की मदद से ही उस वक्त लिया गया होगा। दोस्तों पिरामिड कैसे बनाए गए ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक बात जो अभी भी माहिरीन को परेशान कर रही थी वो थी पिरामिड के अंदर का हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, जब रिसर्च आगे बढ़ाई गई तो पिरामिड के अंदर मुख्तलिफ छोटी छोटी खुफिया सुरंगें और चैम्बर मौजूद थे। और जब माहिरीन ने इन पर रिसर्च की तो माहिरीन को एक हैरान कर देने वाली चीज़ मिली। और दोस्तों वो हैरान कर देने वाली चीज़ क्या थी? जी हाँ, जो पत्थर पिरामिड के अंदर चैम्बर्स में इस्तेमाल हुआ था वो लाइमस्टोन का पत्थर यानी चूने का पत्थर नहीं, बल्कि वो एक सख्त तरीन पत्थर ग्रेनाइट था। तो दोस्तों यहाँ पर अब दोबारा से सवाल खड़े हो गए कि ग्रेनाइट जो दुनिया का सबसे सख्त तरीन पत्थर माना जाता है, आज के दौर में भी ग्रेनाइट को बहुत तेज़ और मजबूत ग्राइंडर्स की मदद से काटा जाता था। तो किस तरह इस वक्त इस पत्थर को इतनी सफाई से काट कर इन सुरंगों से गुजार कर यहाँ पर फिक्स किया गया होगा? और पत्थर को ऐसे जोड़ा कि दो पत्थरों के दरमियान इतना भी गैप नहीं था कि एक बाल भी गुजर सके। आखिरकार इसका जवाब भी मिलना शुरू हो गए। दोस्तों पत्थर को एक ब्लेड की मदद से काटा गया और पत्थर की कटाई के दरमियान जो लाइन बनती थी उसमें बजरी डालकर फ्रिक्शन का इस्तेमाल करके इस पत्थर को काट लिया जाता था। और दोस्तों कहा जाता था कि एक पत्थर को काटने में 4 माह से ज़्यादा का अरसा लग जाया करता था। तो ये पिरामिड्स क्यों बनाए गए और इनका असल में मकसद क्या था? इसमें कितनी खुफिया सुरंगें और कितने खुफिया कमरे हैं और इनमें से साइंसदानों को क्या हैरान कर देने वाली चीज़ें मिल रही हैं और उन खुफिया सुरंगों और कमरों में क्या साइंसदान किस टेक्नोलॉजी की मदद से जाते हैं? दोस्तों ये हम आपको बताएंगे अपनी अगली वीडियो में, तो इंतज़ार कीजिएगा इस वीडियो के दूसरे हिस्से का। तब तक के लिए ट्रैवल विद इब्राहिम को इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।